हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आई होप आपने द फ्लैश मूवी देख ली होगी, तभी आप इस वीडियो को देखने आए हो। जहाँ पे आज हम इस वीडियो में द फ्लैश की एंडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। एंड हाँ, इस वीडियो में ऑब्वियसली स्पॉयलर्स होंगे, तो अपने रिस्क पर ही आगे बढ़ना। तो फ्लैश की एंडिंग में सब कुछ इतना जल्दी जल्दी होता है कि लोगों को समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। एंड काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज़ भी हो गए थे, बट टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आ गया हूँ, मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मानस, मैं हूँ अमेरिका का दलाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका का दलाल। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एंडिंग में हुआ क्या। तो एंडिंग में हम देखते हैं कि बैटमैन और सुपरगर्ल मर जाते हैं, जहाँ पे दोनों बैरी टाइम में कुछ मिनट फिर से पीछे जाके सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। एंड फिर भी बैटमैन और सुपरगर्ल मर जाते हैं। एंड वो दोनों ही ऐसा बार बार करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद मेन फ्लैश को रियलाइज़ होता है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन वो उन दोनों को नहीं बचा सकता, यानी कि उनका मरना एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। एंड तब जाके उसे समझ आता है कि स्टार्टिंग में ब्रूस वेन उससे क्या कहना चाह रहा था। एंड वो यही चीज़ यंगर फ्लैश को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझता एंड वो अकेले ही टाइम ट्रेवल करता रहता है। इतने में अपीयरेंस होती है डार्क फ्लैश की, जो कि इस मूवी का मेन विलन था। एंड जो डार्क फ्लैश है वो यंगर फ्लैश का ही फ्यूचर का वर्जन होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि इस बार स्पीड फोर्स के अंदर अपना मेन फ्लैश, यंगर फ्लैश और डार्क फ्लैश होते हैं। एंड तभी मल्टीवर्स कोलाइड होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे हमें 90s के एक्टर्स जिन्होंने बैटमैन और सुपरमैन का रोल प्ले किया था, उनके कैमियो दिखाए जाते हैं। एंड तब जाके फ्लैश को रियलाइज़ होता है कि उसकी माँ का मरना एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे वो मल्टीवर्स में अपनी माँ को नहीं बचा सकता। अगर वो ऐसा करेगा तो उसका असर पूरे मल्टीवर्स पर होगा। लेकिन डार्क फ्लैश उसको ऐसा करने से रोकता है, जहाँ पे वो जैसे ही मेन फ्लैश पे अटैक करता है, बीच में यंगर फ्लैश आ जाता है, जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। और यंगर फ्लैश के मरने की वजह से डार्क फ्लैश की भी डेथ हो जाती है। तभी बैरी डिसाइड करता है कि वो अपनी माँ को नहीं बचा सकता। एंड वो टाइम में फिर से जाके सब कुछ रीसेट करने की कोशिश करता है। वो टाइम में पीछे जाता है, उसी शॉपिंग मॉल में जाता है जहाँ पर उसने अपनी माँ की कार्ट में टमाटो केचप को रखा था। वो जाता है, कार्ट में से टमाटो केचप उठा के शेल्फ में रख देता है। एंड तब वो कैमरा की तरफ देखता है और उसे रियलाइज़ होता है कि अगर वो अपनी माँ को नहीं बचा सकता तो वो अपने पिता को बचाएगा, जिसमें वो सारे टमाटो केचप को नीचे की शेल्फ से उठा के ऊपर की शेल्फ में रख देता है। एंड जब उसके डैड टमाटो केचप लेने आते हैं तो वो कैमरा में देख लेते हैं। एंड इसके बाद बैरी प्रेजेंट टाइम में आता है। एंड उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि आज उसके डैड की सुनवाई है। एंड वो कोर्ट में जाता है। कोर्ट में पहुंचने के बाद वहाँ पे वही क्लिप चलाई जाती है जो हमें मूवी के स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, लेकिन इस बार बैरी ने टमाटो केचप नीचे की शेल्फ से उठाकर ऊपर की शेल्फ में रख दिए थे, इसलिए उसके डैड कैमरा में देख लेते हैं। एंड वो बच जाते हैं एंड उन्हें रिहा कर दिया जाता है। उसके बाद बैरी खुश होता है, उसे लगता है उसने सब कुछ ठीक कर दिया और वो कोर्ट के बाहर आता है। तभी वहाँ पे ब्रूस वेन आ जाता है, लेकिन इस बार जो ब्रूस वेन फ्लैश के सामने आता है वो ना तो माइकल कीटन का ब्रूस वेन होता है और ना ही बेन एफ्लेक का ब्रूस वेन होता है। वो होता है जॉर्ज क्लोनी का ब्रूस वेन, जिन्होंने 1997 में बैटमैन एंड द रॉबिन मूवी में बैटमैन का रोल प्ले किया था। लेकिन इनके बैटमैन को काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पसंद नहीं किया था, इसलिए इतने फेमस नहीं हुए। खैर, जब फ्लैश जॉर्ज क्लोनी के बैटमैन से मिलता है तो वह कहता है कि तुम बैटमैन नहीं हो। एंड फ्लैश को रियलाइज़ होता है कि टमाटो केचप के कैन की शेल्फ बदलने से भी उसने टाइमलाइन को ठीक नहीं किया है, बल्कि सब कुछ फिर से मैस्ड अप कर दिया है। एंड उसके बाद मूवी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको एंडिंग अच्छे से समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं पोस्ट क्रेडिट सीन की। क्या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में क्या हुआ? तो फ्लैश के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम फ्लैश और एक्वामैन को एक बार से बाहर निकलता हुआ देखते हैं, जहाँ पर फ्लैश एक्वामैन को बताते हैं कि उसे चढ़ती नहीं है, लेकिन वहीं एक्वामैन पूरा नशे में धुत होता है। वहीं फ्लैश एक्वामैन को टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा था कि कैसे हर यूनिवर्स में बैटमैन अलग अलग हैं। एंड इतने में एक्वामैन नाले में गिर जाता है। एंड फ्लैश एक्वामैन से कहते हैं कि वो उसके घर चले, लेकिन एक्वामैन कहते हैं कि नाले में इसका घर है, यानी कि वो ओशन की बात कर रहा था। उसके बाद वो बैरी को अपनी अंगूठी देता है एंड उसे बियर लाने को बोलता है। एंड बैरी अंगूठी लेके बियर लेने चला जाता है एंड मूवी खत्म हो जाती है। सच बताओ तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन के जरिए वार्नर ब्रदर्स एक्वामैन एंड द लॉस्ट किंगडम को सेटअप करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे वो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हुआ है, क्योंकि ये जो पोस्ट क्रेडिट सीन था ये सिर्फ ह्यूमर का काम करता है। यानी कुल मिला के बताऊँ तो फ्लैश की एंडिंग काफ़ी ज़्यादा अनआंसरेबल थी, काफ़ी ज़्यादा उसमें लूप होल्स थे। एंड सेम एज पोस्ट क्रेडिट सीन्स, जहाँ पे लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या।
और ये मूवी DCEU को रिबूट करके DCU को सेटअप करने वाली थी, जहाँ पे फैंस की एक्सपेक्टेशंस थी कि इस मूवी के एंड में शायद हमें न्यू बैटमैन का कैमियो देखने को मिलेगा। एंड जॉर्ज क्लूनी के बैटमैन के दिखने के साथ ही काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल था कि क्या DCU में जॉर्ज क्लूनी ही बैटमैन का रोल प्ले करेंगे, जहाँ पे जेम्स गन ने साफ साफ बोल दी कि उनके DCU में और द ब्रेव एंड द बोल्ड में जॉर्ज क्लूनी का बैटमैन नहीं होगा, किसी नए एक्टर को बैटमैन के रोल में कास्ट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार द फ्लैश के एंडिंग के साथ ही DCEU अभी ठीक तरीके से रिबूट नहीं हो पाया, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेस्ड अप हो चुकी हैं। बट देखते हैं कि अब वार्नर ब्रोस वाले क्या करते हैं। गाइस, ये था आज का हमारा वीडियो जहाँ पर हमने द फ्लैश की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन के ऊपर बात किया। तो अगर आपको जानना है कि द फ्लैश देखने से पहले क्या क्या देखना ज़रूरी है, उसके लिए आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड मेरा द फ्लैश का स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखने के लिए आप मेरी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड मुझे कमेंट करके बताना कि आपको द फ्लैश की एंडिंग कैसी लगी। और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं।